अरे बहू, बहू सुबह के 10:30 बज गए। महारानी बेड पर ही लेटी हुई है। अरे उठ जाओ डार्लिंग, मम्मी तुम्हें कब से बुला रही है। इतनी देर से आवाज दे रही है मम्मी तुम्हें। तुम्हें आ रही आवाज तो तुम ही उठ जाओ, मुझे तो नहीं आ रही मम्मी जी की आवाज। एक तो वैसे इतनी ठंडी चल रही है कि हाथ के मारे हाथ पैर कप रहे हैं, बिस्तर में से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। पता नहीं ये बुजुर्ग लोग इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हैं। उन्हें भी रहना चाहिए अपने बिस्तर में, उठते हैं तो उठते हैं, दूसरों को भी परेशान करके रख देते हैं। अब उठ भी जाओ, इतना टाइम हो गया है। देखिए आप मुझे परेशान मत करिए, इतनी चिंता है तो खुद ही उठ के चली जाइए ना। मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझे सोने दो, परेशान मत करो मुझे। बहू, ओ बहू। अब उठ भी जाओ, देखो मम्मी कितनी आवाज लगा रही हैं। बहू चाय बना के दे देती, ठंडी के कारण मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उठ जाओ, देखो मम्मी को चाय चाहिए। मम्मी पापा तो 8 बजे ही खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन मुझे कितना काम रहता है। मैं सबको खाना खिलाऊंगी, पूरे बर्तन धोऊंगी, पूरा किचन समेटूंगी और बिस्तर में आते तक मुझे 12 बज जाते हैं। ऐसा नहीं कि सोने दे अपनी बहू को चैन से। अरे कोई बात नहीं, तुम आज तो उठ जाओ, कल सो लेना। आप क्यों नहीं उठ जाते, इतनी चिंता है तो आपको। तुम एक काम करो, जाओ उठो, चाय बनाओ और जैसे ही चाय बनेगी वैसे ही मुझे आवाज दे देना, मैं उठ जाऊंगा। आप क्यों उठ के चाय नहीं बना लेते, और जैसे ही चाय बन जाए तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा, और क्या। वैसे तो रोज ही मैं उठकर चाय बनाती हूँ, आज आप उठकर चाय बना लेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे रे, अब बस यही दिन देखने को रह गया था, तुम बिस्तर में लेटी रहोगी और मैं घर का सारा काम करूंगा। मैंने कौन सा गलत कह दिया, आप ही तो कहते हो कि पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो फिर आप ही बताइए, एक गाड़ी में दोनों पहिए बराबर वजन के लगे रहते हैं ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम दोनों बराबर हैं, चाहे आप करें चाहे मैं करूं, क्या फर्क पड़ता है। बहू, ओ बहू, जब तक उठूंगी नहीं ना, जब तक तुम्हारी माँ को चैन नहीं मिलेगा। हाँ उठ जाओ डार्लिंग, तुम एकदम सही कह रही हो। अच्छा, तो अगर मैं नहीं सोऊंगी ना तो मैं आपको भी नहीं सोने दूंगी, ठीक है। रुकिए अभी बताती हूँ मैं आपको। नहीं नहीं रानी, प्लीज कंबल मत खींचना, प्लीज सोने दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगी। हाँ ठीक है, सो जाओ तुम। जब मेरी जिंदगी में सुख चैन नहीं लिखा तो फिर मैं तुम्हारा सुख चैन क्यों छीन रही हूँ। क्यों, सही कहा ना मैंने। हाँ सही बोला, मुझे थोड़ी ना लगती है ठंडी, सिर्फ आप लोगों को ही लगती है ठंडी। अरे यार, तुम फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। हाँ हाँ ठीक है, सो जाओ तुम। बहुत ही टेंशन देती है ये, इतना दुख दे के रखी है कि नींद भी ले गई मेरी, और अगर गलती से नींद आ भी गई तो सो भी नहीं सकता, वरना 1 हफ्ते ताने सुनने पड़ेंगे मुझे। आप जाकर बैठिए मम्मी जी, मैं चाय बना देती हूँ। बड़ी जल्दी नींद खुल गई बहू तुम्हारी। वो मम्मी जी, मैं रात में लेट सोई थी। बस बस बस, कभी कभार तो नया बहाना बना लिया करो। जब भी लेट से उठोगी, मम्मी जी मैं रात में लेट सोई थी, इसके सिवा और कौन सी बात होती है तुम्हारे पास। ठीक है ना मम्मी जी, मैं कल उठ जाऊंगी जल्दी। जाओ नहा धो लो, मैंने चाय बना लिया है। क्या, मैं नहीं नहाने वाली ऐसी ठंडी में। हाँ तो मैं कौन सा तुझे ठंडे पानी से नहाने का बोल रही हूँ, गर्म पानी से नहा ले जाके। नहीं माजी, नहीं माजी, प्लीज दया कीजिए मुझ पर, नहीं नहा सकती मैं। ये क्या बात हुई, तो क्या तुम बिना नहाए खाना नाश्ता खाना पानी सब बना लोगी। भला इतनी ठंडी में कौन नहाता है माजी। देखो बहू, एक बात को तुम गांठ बांध लो, जब से मैं ब्याह के आई थी ना इस घर में, जब से ये नियम था। इससे पहले भी जब तुम्हारी दादी सास आई थी तब भी यही नियम था। अब तुम आई हो तो भी यही नियम रहेगा, मैं ये नियम बदल तो नहीं सकती। नहीं नहीं माँ जी, आपको तो पता ही है मुझे पहले से एलर्जी है, और ऐसे में सुबह सुबह नहा लूंगी माँ जी तो मैं हर वक्त छींकती रह जाऊंगी, कोई काम नहीं कर पाऊंगी माँ जी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था बहू कि हमारे घर में यही नियम चलते हैं, और अभी तक तो तुम यही कर रही थी। फिर अचानक से ऐसी नहीं नहाने वाली कौन सी बात हुई। माँ जी पहले ऐसी ठंडी नहीं थी, अब ऐसी ठंडी में मैं अगर सुबह सुबह नहाऊंगी तो मुझे एलर्जी शुरू हो जाएगी माँ जी, समझिए ना मुझे नहीं पता, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब नहीं नहाना तुम्हें तो मत नहाओ, लेकिन सुन लो तुम, खाना वाना बना की कोई जरूरत नहीं है, आज सब उपवास ही रहेंगे। समझ में आया तुम्हें। मम्मी जी मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। हे भगवान, कैसी खड़ूस सास से पाला पड़ा है। भगवान जी आप ही मुझे बचाइए ऐसी खड़ूस सास से, इतनी ठंडी में मुझे नहाने की हिम्मत दे प्रभु। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ बेटा, कैसी हो तुम, ठंडी वंडी लग रही है या नहीं। हाँ मम्मी, मुझे ऐसी खड़ूस सास मिली है कि वो बोल रही है ऐसी ठंडी में कि सुबह सुबह नहा के आओ। रो मत बेटा, रो मत। माँ को तो पता ही है ना, सुबह सुबह नहाने से मुझे कितनी छींक आने लग जाती है ठंड के मौसम में। तू ज्यादा परेशान मत हो बेटा, मैं तुझे एक बात बताती हूँ। हाँ माँ बोलिए। तू ऐसा करना बेटा, तू बाथरूम में जाना और नल चालू कर देना और कपड़े चेंज करके आ जाना और कह देना कि मैंने नहा लिया मम्मी। अरे वाह यार मम्मी, ऐसे आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते। ठीक है मम्मी, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी, मैं अभी नहाई नहा कर। ओ बहू, बहू, लगता है बहू नहा रही है, इसे ऐसे ही मुझे डांट फटकार के रखना पड़ेगा। बड़ी आई कहती है नहीं नहा सकूंगी इतनी ठंडी में, तो फिर ऐसी ठंडी में खाना भी क्यों खाती है। अरे बाप रे, इस बहू के चक्कर में मैं तो अपनी प्रियंका को ही फोन लगाना भूल गई। चारी के सुबह से 2 फोन आ गए हैं। हेलो, हाँ प्रियंका। हाँ मम्मी, मैं सुबह से आपको कितना फोन कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। क्या बताएं बेटा, तेरी भाभी का तो तेरे को पता ही है, सुबह से मेरी नाक में दम करके रखा है इसने। बताओ तुम, क्या ऐसी बात होगी सुबह से तुम कितने फोन किए जा रही थी।
अब क्या ही बताऊं मम्मी, मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। नाक में दम कर दी है मेरी सास। मैंने तुझे बताया था ना कि ज्यादा बकर बकर क्या करे तो जवाब दे दिया करो। कोई जरूरत नहीं है उनकी बेकार में सुनने की। तू जितना आगे आगे करती है ना, नखरे उनके ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है उनकी सेवा करने की। उनको उनके हाल पे छोड़ दे और तू ज्यादा परेशान मत हो बेटा। ओह अच्छा, एक तो वैसे इतनी ठंडी है और इतनी ठंडी मुझसे सहन नहीं होती मम्मी। मम्मी इतना परेशान करती है कि मेरे नाक में दम कर दिया है इसने। एक काम कर बेटा, तू ज्यादा परेशान मत हो। एक तो वैसे ही बच्चों की ठंड की छुट्टियां लगने वाली है ना, तो तू यहाँ पर आ जा। तब उनकी अकल ठिकाने में आएगी। जब वो सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाएंगी ना, जब उनको समझ में आएगा। खुद के लत्ते कपड़े धोएगी, जब समझ में आएगा क्या होती है ठंड। अच्छा, मुझे ठंड में नहाने को बोल रही हैं। लगता है ठंडे सिर्फ इनकी बेटी को ही लगती है। चल ठीक है बेटा, रखती हूँ मैं। आ ही जाना तू कल। नाक में दम करके रखा है इस बुड्ढी ने। मेरे बेटे को चैन से जीने भी नहीं देती। क्या हुआ मम्मी जी? तू चुप कर, अपना काम कर। हर चीज तुझे बचाना जरूरी है क्या? बढ़िया है पूछने वाली। अब आया ना मजा। दूसरों की बेटी के साथ ऐसा सुलूक करोगे तो अपनी बेटी कहाँ से सुखी रहेगी? अरे यार कब आएगी मेरी बेटी? अरे वाह, आ गई मेरी बच्चा। हाँ मम्मी आ गई मैं। अब कुछ दिन यहाँ चैन की सांस लूंगी मैं। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल आराम से रहना। किसी भी चीज की टेंशन मत लेना यहाँ। तेरे बैग कहाँ है बेटा? मैं दरवाजे पर रख दिए मम्मा। बहुत भारी था तो मुझसे उठ नहीं रहा था। मैंने दरवाजे पर ही छोड़ दिया अपना बैग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी तेरी भाभी से बुलवा लेती हूँ। अरे नहीं मम्मी, भाभी से क्यों? मैं भी खुद जाकर ले आऊंगी ना। यहाँ आराम करके ना तेरी भाभी खूब मोटी हो गई है। क्या मम्मी आप भी ना? बहू ओ बहू। जी माँ जी। अरे वाह दीदी आ गए आप? आ गई है तो जब तो यहाँ बैठी है। जा दरवाजे पर बैग रखा है इसका, लेके आ जा। अरे नहीं नहीं भाभी, मम्मी मजाक कर रही है। अब चाय बना कर ले आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है दीदी, अभी लाई। अब बता बेटा, तेरी सास तुझे कैसे परेशान करती थी? कौन सा अत्याचार कर रही है मेरी फूल जैसी बच्चे पर? अब क्या क्या बताऊं मम्मी, कितना अत्याचार हो रहा है मेरे ऊपर अपने ससुराल में। लीजिए दीदी, पहले आप चाय पी लीजिए ताकि आपके सर का दर्द ठीक हो जाए। हाँ भाभी, आप भी बैठो भाभी। हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ ना, बोलो आप। पहले चाय पी ले बेटा। कुछ बनाया है बहू कि नहीं तुमने? हाँ मम्मी जी, खाना बना लिया है मैंने। हाँ तो मम्मी, जीना हराम करके रखा है मेरी सास ने मेरा। हर बात में टोकती है माँ मुझे, और वो सुबह ना मुझे चैन से भी नहीं सोने देती। खुद तो जल्दी खा पी कर बिस्तर में चली जाती है मेरी सास। 8-9 बजे तक सो जाती है वो, लेकिन मैं तो 11-12 बजे तक ही सोती हूँ ना मम्मी। सबको खिलाने पिलाने के बाद मुझे बर्तन भी साफ करने रहते, किचन भी समेटना पड़ता है। अब मैं इतनी देरी से सोऊंगी तो मैं सुबह इतनी जल्दी से कैसे उठूंगी? आप ही बताइए ना मम्मी। मेरी सास सुबह के 7 बजे से उठ के दरवाजे पर खड़े होके बहू 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 कहाँ हो तुम, नाक पे दम कर देती है। मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। अच्छा, और क्या क्या अत्याचार करती है दीदी वो आप पे? अब क्या ही बताऊं भाभी, कितना परेशान करती है मुझे। सुबह जैसे तैसे ही मैं सो के उठती हूँ तो बोलती है मुझे जा पहले नहा के आ, तब चाय बनाना, तब नाश्ता बनाना। देखो माँ जी, कितनी बुरी है दीदी की सास। और इतनी ठंडी में मैं जब भी नहा लेती हूँ मेरे सर में बहुत दर्द होता है। इतनी छींकें आती है और अलग मुझे बुखार आ जाता है। फिर भी कहते हैं कि घर का सारा काम निपटाओ, खाना भी तुम ही बनाओगी। हाँ सच में दीदी, कितनी बुरी है आपकी सास। ऐसा कौन करता है भला अपनी बहू के साथ? वो भी तो किसी की बेटी ही है ना। हाँ भाभी, बहुत बुरी है मेरी सास। मेरा तो मन करता है कि अब मैं उस घर में वापस ही नहीं जाऊँ कभी। क्यों माँ जी, आप क्यों इतनी चुप है? आप भी तो कुछ बोलिए ना। हाँ मम्मी, आप क्यों इतनी चुप है? आप भी तो कुछ बोलिए। अब मैं क्या करूँ मम्मी? 1 मिनट है ना। हे भगवान, अब मैं क्या बोलूँ? मैं भी तो यही सब करती हूँ अपनी बहू के साथ। मैं अपनी बेटी को क्या बोलूँ बहू के सामने? मम्मी आप क्यों चुप है? और आप क्या उधर घुसर पुसर किए जा रही हैं? मैं क्या करूँ मम्मी? मैं उस घर में जाऊँ दोबारा या नहीं जाऊँ? हाँ मम्मी जी, आप क्यों चुप है? आप भी तो कुछ बोलिए। बेचारी का कैसे खड़ूस सास से पाला पड़ा है। लगता है मुझे भी अपनी बहू से माफी मांग लेनी चाहिए। फिर भी बेचारी ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया मुझे, ना ही मुझे छोड़कर कभी मायके गई है। मुझे माफ कर दो बहू। क्या हुआ मम्मी, आप अचानक से भाभी से माफी क्यों मांग रही हो? अब क्या बताओ बेटा, ये सब अत्याचार तो मैंने भी तेरी भाभी के साथ किए हैं, लेकिन बेचारी ने कभी मुझे पलट कर जवाब भी नहीं दिया। क्या मम्मी, आपने भाभी के साथ ऐसा किया है? हाँ बेटा, मैंने भी ऐसा ही सब कुछ किया है, पर आज मुझे समझ में आया जब तुम्हारे साथ भी ये सब चीजें हो रही हैं तो मुझे कितनी तकलीफ हुई। जब मुझे समझ में आया कि बहू भी तो किसी की बेटी है ना, उसकी माँ को भी तो तकलीफ होगी जब उसकी माँ को ये सब पता चलेगा। तो मैंने हमेशा बहू और बेटी में फर्क ही किया है बेटा। पता नहीं मैं ये कैसे भूल गई कि मेरी बहू भी किसी के घर की बेटी है। जो हुआ वो हुआ माँ जी, अब आपको इतनी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तूने मुझे माफ कर दिया बहू। हाँ माँ जी, मुझे तो बस यही सोच सोच के इतनी खुशी हो रही है कि आपको अपनी गलती का पछतावा है, और कल से मैं आराम से 10 बजे तक सो के उठूंगी। क्या? सो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।